जब मात्र 100 रुपए लेकर शशि कपूर ने साइन कर दी थी फिल्म, डायरेक्टर से कहा किसी को भी बताना मत। करीब 4 दशक के करियर में शशि कपूर को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। लेकिन उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब वो 100 रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर एक नए डायरेक्टर की फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। अपने ज़माने में भारतीय सिनेमा जगत के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाने वाले शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था। वो पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। शशि कपूर ने अभिनय की दुनिया में 10 साल की उम्र में ही कदम रख दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म आग में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था। हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म साल 1961 में आई थी। उन्होंने यश चोपड़ा की पॉलिटिकल ड्रामा धर्मपुत्र में भी काम किया था। कपूर ने अपना लोहा साल 1965 में आई 2 फिल्मों वक्त और जब जब फूल खिले से मनवाया। दोनों ही फिल्में काफी ब्लॉकबस्टर रहीं। करीब 4 दशक के करियर में शशि कपूर को नेशनल फिल्म फेयर, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। लेकिन उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 100 रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर एक नए डायरेक्टर की फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। ये साल 1982 की बात है। रमेश शर्मा बतौर निर्देशक अपनी पहली फीचर फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए शशि कपूर को साइन करने की सोच रहे थे। वो कपूर को एक ईमानदार अखबार के संपादक विकास पांडे का रोल देना चाहते थे, जो कि एक राजनेता की हत्या का इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि युवा निर्देशक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो शशि कपूर नाम के स्टार को क्या बताएं। चिंतित रमेश मुंबई स्थित ताजमहल होटल के गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट में डिनर पर शशि कपूर से मिले। रमेश अपनी कहानी अभी शशि कपूर को बता ही रहे थे कि बगल की मेज पर फिल्म अभिनेता जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए। उन्हें देख शशि अचानक उठे और रमेश का परिचय ये कहते हुए करवाया कि वो उनकी अगली फिल्म के निर्देशक हैं, जबकि उन्होंने अभी तक फिल्म की पूरी कहानी सुनी भी नहीं थी। रमेश इस घटना से काफी अचंभित और खुश दोनों हुए। इसके बाद शशि कपूर ने पूरी कहानी सुनी। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन जल्द ही माहौल में सन्नाटा छाने वाला था, क्योंकि अब बातचीत पैसों को लेकर होनी थी। शशि कपूर ने पूछा कि फिल्म का बजट क्या है। रमेश ने धीमे स्वर में लगभग बुदबुदाते हुए कहा, 25 लाख रुपए। शशि कपूर ने हैरानी से रमेश की तरफ देखते हुए पूछा, आर यू सीरियस? असीम छाबड़ा अपनी किताब में रमेश को उद्धृत करते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बस इतना ही बजट है, हर कोई लगभग बिना पैसों के काम कर रहा है। शशि शांत हो गए। फिर उन्होंने युवा निर्देशक से पूछा कि जेब में कितने पैसे हैं। रमेश ने बताया कि उनके पास कुछ 1000 रुपए हैं। शशि ने कहा, मुझे एक 100 रुपए दे दो, ये मेरा साइनिंग अमाउंट है। आज जुम्मा है, एक शुभ दिन है, आपने मुझे साइन कर लिया है। ऐसा कहते हुए शशि कपूर ने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी और सिर्फ कहानी कहानी ही उन्होंने सुनी थी। साइनिंग अमाउंट के बाद शशि कपूर की पूरी फीस पर बात हुई। शशि न्यू दिल्ली टाइम्स की कहानी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ही से सिर्फ 1 लाख रुपए में काम करना चुना। ध्यान रहे कि इतनी रकम उन्हें साल 1983 से लगभग 2 दशक पहले बी.आर. चोपड़ा ने वक्त फिल्म के लिए दी थी। हालांकि इतनी कम फीस के बाद भी शशि कपूर ने रमेश के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त तो ये थी कि रमेश ये बात किसी निर्देशक या निर्माता को नहीं बताएंगे। शशि कपूर इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि वो काम के लिए काफी बेताब हैं। दूसरी शर्त ये थी कि वो दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में रुकेंगे। हालांकि भोजन और खाने पीने का सारा भुगतान वो खुद ही करेंगे। उन्होंने रमेश से कहा कि जब लोग मुझसे मिलें तो उन्हें पता होना चाहिए कि शशि कपूर का स्तर पूरी तरह से गिरा नहीं है। बाद में एक तीसरी शर्त भी जुड़ी, जिसके मुताबिक शशि को फिल्म का 5% बैक एंड शेयर देना तय हुआ। फिल्म शूटिंग पहले शशि कपूर की पत्नी के निधन, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण 2 साल तक टल गई। बाद में फिल्म का बजट भी 10 लाख तक बढ़ा दिया गया। रिलीज होने के बाद फिल्म को कई दूसरी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कमर्शियली ये फिल्म
सफल नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने इसे सराहा। 1986 में न्यू दिल्ली टाइम्स ने सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। शशि कपूर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी तारीफ मिली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए दिया गया। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।